नमस्कार, मेरा नाम है राकेश और आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताऊंगा जो कि भारत के इतिहास का एक ऐसा केस था जिसने केवल दिल्ली को नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये एक ऐसा मर्डर केस था जो कि सबसे अलग था, जिसमें मर्डर के बाद ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया जैसा कि कोई सोच भी नहीं सकता। जब भी देश के सबसे चर्चित हत्याकांड की बात होती है और उसमें तंदूर कांड की बात ना हो तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। केस के मशहूर होने की वजह हत्या से ज़्यादा हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपनाया गया तरीका था। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसकी बॉडी को तंदूर में डालकर जला दिया गया है। जी हाँ, ये कहानी है तंदूर कांड की। दुनिया तंदूर कांड को नैना साहनी कांड के नाम से भी जानती है। आखिर क्या है तंदूर कांड? 27 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? आइए जानते हैं क्या थी वो दिल दहला देने वाली वारदात। ये कहानी है 2 जुलाई 1995 की रात की, जब करीबन 11 बजे थे और रोज की तरह अन्नारो देवी नाम की एक महिला सब्जी बेचकर अपने घर लौट रही थी। उनके घर के रास्ते में एक रेस्टोरेंट पड़ता है जहां पर नैना साहनी की लाश को जलाया जा रहा था। उन्होंने रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया कि रात के करीबन 11 बजे उन्हें नई दिल्ली के अशोक यात्री निवास में बने बगिया रेस्टोरेंट से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। अन्नारो को पता था कि 11 बजे तक रेस्टोरेंट बंद हो जाया करता था। उन्हें संदेह हुआ कि रेस्टोरेंट में आग लग गई है। अन्नारो ने बिना देर किए वहां मौजूद रेस्टोरेंट कर्मचारी को उसकी जानकारी दी। कर्मचारियों ने उसे डांटते हुए कहा कि तुम निकलो यहाँ से, यहाँ पर कोई भी आग नहीं लगी है। अन्नारो अपने घर की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसके मन में ये बात बार बार आ रही थी कि सच में क्या वहाँ पर आग नहीं लगी है या कुछ और बात है। उन्होंने वहां गश्त लगाते हुए हेड कांस्टेबल अहमद नसीर कुंजू को रेस्टोरेंट में हो रही किसी अनहोनी की सूचना दी। वहां जाने पर रेस्टोरेंट कर्मचारियों ने हेड कांस्टेबल को भी वहां पर वही बात बताई कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसा कि उन्होंने अन्नारो देवी को बताया था। लेकिन तंदूर से आ रही गंध ने हेड कांस्टेबल को शक करने पर मजबूर कर दिया। वर्कर्स के रोकने पर भी हेड कांस्टेबल बिना सोचे समझे रेस्टोरेंट के अंदर जा पहुंचे। जब हेड कांस्टेबल कुंजू वहां पहुंचे तो नज़ारा बहुत ही ज़्यादा दुखदाई था। वहां पर जमीन पर किसी महिला के कटे हुए हाथ, कटे हुए पैर और उंगलियां वहां पर पड़ी हुई थी। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि वो महिला कौन थी जिसके हाथ पैर कटे हुए थे। दरअसल तंदूर कांड नैना साहनी नाम की एक महिला की हत्या की कहानी है। हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि नैना साहनी का पति सुनील शर्मा था। इस कहानी में सुनील शर्मा, नैना देवी और करीम मतबूल और अन्नारो देवी का जिक्र होने वाला है। सुनील शर्मा और नैना देवी पति पत्नी थे और करीम मतबूल सुनील शर्मा का दोस्त था। लेकिन करीम मतबूल और नैना साहनी पर सुनील को शक था कि इन दोनों का शायद आपस में नाजायज संबंध है। दिल्ली के गोल मार्केट में फ्लैट नंबर A2A में सुनील और उसकी पत्नी दोनों रहते थे। तो बात है 2 जुलाई 1995 की। सुनील देर रात 8 बजे अपने फ्लैट पर लौटता है और वो अपनी पत्नी को फ़ोन पर बात करते हुए देख लेता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी पत्नी को फ़ोन पर बात करते हुए देखता है तो उसकी पत्नी फ़ोन काट देती है और अपने फ़ोन को बिस्तर पर फेंक देती है। तो ये सब देखकर सुनील को शक हो जाता है। फिर वो उसी नंबर को दोबारा से डायल करने लगता है तो उसे पता लगता है कि दूसरी तरफ तो मतबूल है। सुनील इस बात से बेहद गुस्सा हो जाता है और उसके बाद उस पर गोलियों की बौछार कर देता है। बाद उसकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनील शर्मा को अपनी पत्नी नैना साहनी पर पहले से शक था कि दोस्त करीम मतबूल के साथ उसका नाजायज संबंध है, और जब उसे प्रूफ मिल गया तो उसने अपनी पत्नी पर गोलियों की बौछार कर दी। हत्या के बाद नैना साहनी की लाश को सुनील शर्मा ने अपनी गाड़ी में भरा और उसे ठिकाने लगाने के लिए वो अपने घर से रवाना हो गया। लेकिन जब उसे लाश को ठिकाने लगाने के लिए कोई भी सही जगह नहीं मिली तो वो अपनी पत्नी की लाश को अपने बगिया रेस्टोरेंट में ले गया और उसने प्लान बनाया कि मैं उसकी लाश को तंदूर में डालकर वहां पर जला दूंगा। रात के करीबन 10-11 बजे होंगे। सड़कें सुनसान हो गई थी। आसपास के घरों में भी लोग चैन की नींद सो रहे थे। वो अपनी पत्नी की लाश को लेकर रेस्टोरेंट पहुंचता है तो वो नैना देवी के शव को रसोई में लेकर जाता है और तंदूर में डालकर आग लगा देता है।
नैना के शव को जलाने के लिए उसने मैनेजर को मक्खन लाने के लिए भेजा, जिससे शव आसानी से जल सके। शव को तंदूर में डालने के लिए पहले उसे चाकू से काटा गया और उसके टुकड़े टुकड़े अलग अलग करके वो तंदूर में डालता गया, और कुछ टुकड़े उसके ज़मीन पर गिरे हुए थे और कुछ टुकड़े उसके तंदूर में जल रहे थे। इतना सब होने के बाद उस होटल के बाहर अन्नारो देवी नाम की एक औरत, जो कि वहाँ पर सब्जी बेचने का काम करती थी, उसने होटल में जलती हुई लपटें देखी तो उसे लगा शायद वहाँ पर आग लगी है, इसलिए वो चिल्लाने लगी। इतना सब होते ही उसने गश्ती कर रहे कुंजू कांस्टेबल को उसकी जानकारी दी। तो वहाँ पर मौके पर पुलिस पहुँचती है और 2 जवान उसके रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। तो हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था, क्योंकि लाश वहाँ पर ज़मीन पर पड़ी थी और कुछ टुकड़े उसके तंदूर में जल रहे थे और उसकी जो लपटें थी वो बाहर तक दिखाई दे रही थी। आग की गर्मी की वजह से नैना देवी की जो अंतड़ियाँ थी वो बाहर निकल गई थी। कांस्टेबल कुंजू ने मौके पर रेस्टोरेंट मैनेजर केशव को पकड़ लिया, जबकि सुनील शर्मा मौके पर फरार हो गया। कुंजू ने तुरंत इस मामले की सूचना कनॉट प्लेस थानाध्यक्ष निरंजन सिंह को दे दी और उसके बाद सुनील शर्मा को उम्र कैद हुई और इस कहानी पर पूर्ण विराम लग गया। लेकिन ये कांड उस दिन के बाद से इतिहास में दर्ज हो गया है, क्योंकि कभी भी हमने ऐसा कांड नहीं देखा था जिसमें कोई आदमी ऐसा हैवान हो सकता है। अपनी ही पत्नी को जिसने तंदूर में डालकर जला दिया हो, ऐसा तो कोई दरिंदा ही कर सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।